बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अप्लाई किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते पर हम रैंक कर सकते हैं। यानी कि हम यूटिल्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पर लेकिन हम रैंक कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए एज अ कंज्यूमर सुटेबल होगा। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं, इसको लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सबसे पहले हमारे को दी किसने है, डेवलप किसने किया? J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने ये अप्रोच हमें दी है। नाउ ये अप्रोच कहती क्या है? कहती है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते पर हम रैंक कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी रैंक्ड। ठीक है, देन है हमारे पास कंज्यूमर चूजेज द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन चूज करता है। यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक गुड से नहीं ले रहा, मल्टीपल गुड्स से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी दो गुड्स हैं, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो सेटिस्फेक्शन लेगा। 5 यूनिट उसने ए की खरीद ली और 6 यूनिट उसने बी की खरीद ली। इस तरीके से वो अपनी सेटिस्फेक्शन ले पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन शो करता है दो गुड का जो इक्वल सेटिस्फेक्शन हर स्टेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कमोडिटी ली है, पहली है एप्पल और दूसरी है हमारे पास ऑरेंज। यहाँ 3 कॉम्बिनेशन लिए हैं, ए बी एंड सी। ए के अंदर हमने 10 यूनिट एप्पल की ली है, 5 यूनिट ऑरेंज की ली है। बी में हमने 5 यूनिट एप्पल की ली है और 10 यूनिट ऑरेंज की ली है। यहाँ पे सी में हमने 3 यूनिट्स एप्पल की ली है और 15 यूनिट ऑरेंज की ली है। अब इसको यहाँ पे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? आईसी कर्व। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सबसे पहले तो कुछ नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। देन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स किस तरीके से है? इसकी शेप ऐसे है ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ है और इसका मुंह कुछ ऐसे है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगी? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितने भी हम आईसी कर्व बनाए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हायर आईसी इज इक्वल्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। यानी जो ये बाहर वाली आउटर आईसी है ये क्या दे रही है? हायर सेटिस्फेक्शन दे रही है। और जो ये सबसे अंदर वाली है वो कंपैरिजन में सबसे लो सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ आईसी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप शो सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है कि यहाँ पे ये जो गुड्स हैं वो सब्सटीट्यूशन गुड्स हैं, यानी एक की जगह हम दूसरा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्सिटी रिफ्लेक्ट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये जो कॉन्वेक्स बन रहा है, बाहर की तरफ इसकी शेप बन रही है, वो क्या है? कन्वेक्सिटी है। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है हायर कर्व रिप्रेजेंट ग्रेटर यूटिलिटी। जितना ओरिजिन से कर्व दूर है उतना वो क्या शो कर रहा है? हायर सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, ग्रेटर यूटिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या है ये रेट? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर अनदर। तो यहाँ वो रेट है जिस पे एक गुड को सेक्रीफाइस करना चाहता है दूसरे के लिए, वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और किसको मेंटेन करते हुए? अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करते हुए। ठीक है, नाउ MRS ऑफ XY गुड इज इक्वल्स टू चेंज इन Y कमोडिटी, चेंज इन X कमोडिटी। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ MRS।
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो क्या करता है, डिमिनिशेस एज मोर ऑफ एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई। तो जैसे जैसे हम एक की कमोडिटी घटाते जाते हैं और दूसरे की बढ़ाते जाते हैं, उसको यूज़ करते जाते हैं एक की जगह, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता जाता है। दिस कॉजेज द आईसी टू बी कॉन्वेक्स। तो यही वजह है कि आईसी कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या है? बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन इनकम एंड प्राइस। जब उसकी इनकम दी हुई है और जब उसका कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है, तो ऐसे में वो क्या शो करती है कि वो किस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीदेगा। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारी कितनी यूनिट एक्स की है, देन प्राइस ऑफ वाई कितनी यूनिट वाई की है, और ये उसकी क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, पी एक्स क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी वाई क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और एम क्या है उसकी इनकम। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है हमारे पास ए बी सी और डी, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पे 20 थी पहले, यहाँ पे हमने ली 40। अब यहाँ पे हमने x की कमोडिटी क्या कर दी है, बढ़ा दी है 20 से, तो यहाँ पे y की कमोडिटी हमने कम कर दी। यहाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँ कम करते चले जा रहे हैं। अब इसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे, x की 20 कमोडिटी है और y की 40 है, ऐसे ही x की 40 है, y की 30 है, रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बजट लाइन है कुछ इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी ग्राफिकली। ठीक है, नाउ इनकम इंक्रीज शिफ्ट्स लाइन पैरेलल आउटवर्ड। जैसे ही इनकम इंक्रीज होएगी तो ये जो लाइन बनी है बजट लाइन, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आउटवर्ड, एकदम बिल्कुल पैरेलल चलेगी यहाँ पे और इसके बाहर साइड बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। Graphically, it is the point where budget line is tangent to the indifference curve. तो जहाँ पे भी indifference curve पे ये tangent होता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी equilibrium point हो जाती है। देखिए कैसे हो जाती है, consumer reaches the to highest attainable IC within budget। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो क्या कर पा रहा है, अपना इनकम को यूज़ करके अपनी सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट रेंज पे पहुंचा पा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ये बजट लाइन जा रही है हमारी, ये हमारा आईसी जा रहा है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट जो क्या है इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, एकदम हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन हो गई है। नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स। एक तो आईसी क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आईसी, आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए। हमारा कर्व कुछ ऐसी शेप देना चाहिए, ओरिजिन के से कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। देन बजट लाइन क्या होनी चाहिए, उसके टेंजेंट होनी चाहिए, उसको टच करके ऐसे निकलनी चाहिए। ठीक है, देन एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशो। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, पी एक्स अपॉन में पी वाई। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए काम आती है ऑर्डिनल अप्रोच। देन हमारे पास है डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड हमारी कितनी रहने वाली है फ्यूचर में, वो हम देखते हैं इसके थ्रू, ताकि हम अपना आउटपुट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। ठीक है, अगर हमारी डिमांड इन फ्यूचर बढ़ सकती है तो हम अपना आउटपुट बढ़ा देंगे, और अगर हमारी डिमांड इन फ्यूचर क्या हो सकती है, कम हो सकती है किसी वजह से, तो हम क्या कर देंगे, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इतना होना चाहिए कि एक जो कंज्यूमर है वो आराम से खरीद सके उसकी इनकम को स्पेंड करते हुए, और हमारी जो कॉस्ट और मार्जिन है वो इजीली हम निकाल पाएँ। देन है प्रोडक्ट बंडलिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग यानी कि हम कितने की पैकेजिंग में बेच रहे हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे आपने साबुन की टिक्की देखी होगी, 6 में आती है, कई बार 3 में की पैकिंग में आती है।
कि तो हम क्या कितना उसको बंडल बनाए एक प्रोडक्ट को। देन है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर सब्सटीट्यूशन पैटर्न। तो यहाँ पे कंज्यूमर के सब्सटीट्यूशन पैटर्न को भी समझना पड़ता है कि वो एक चीज़ को छोड़ के दूसरी कौन सी चीज़ बाय करेगा। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन में काम आती है। मार्केट को ऐसे डिवाइड कर देती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की, हमारे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। The ordinal approach provide a more practical and scientific explanation of consumer behavior by focusing on preference ranking rather than measuring satisfaction numerically। तो यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच को क्या कहा गया है कि एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा मेजर नहीं किया जा सकता और न्यूमेरिकली, और हम इसको रैंकिंग कर सकते हैं पर। It informs the basis of modern demand theory and plays a crucial role in managerial decision making। ये एक मॉडर्न डिमांड थ्योरी है का बेस है जिसमें वो क्या करता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।